सना वचा को जाते हैं आप। जनाब DGISPR आसिफ गफूर साहब को ट्विटर पे कह रही हैं कि पंगा लेना बंद कर दो। अरे भाई, कोई मीदू मिस्त्री तुम्हारे साथ पंगा ले तो हम माने, कोई शीदा टली तुम्हारे साथ पंगा ले तो हम माने। DGISPR स्पोक पर्सन ऑफ पाकिस्तान आर्मी तुम्हारे से पंगा? अबे हैसियत क्या है तुम्हारी? इन्होंने अपनी जिंदगी के सफर का आगाज किया था फिल्मों से। वो टांगे वांगे दिखा के पैसा कमाते हैं ना, वहां से पिट गई, ख्वार हो गई। बॉक्स ऑफिस में लोगों ने जूते मार दिए स्क्रीन को। भैंस की आंख, हीरोइन के नाम पे मेकअप ज़्यादा बकरी दिखा रहे हो हमारे को। फ्लॉप हो गई, ड्रामों की तरफ गई। प्रोड्यूसर ने कहा भाई मुंह चेंज करना पड़ेगा, इस मुंह के साथ नहीं चलोगी। फिर जनाब ये गई मीर शकील और रहमान के अड्डे पे। वहां पे गैर मामूली सस्ता माल बिक जाता है। यकीन करें, खुदा की कसम में हल्फन कह रहा हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सना बुचा का एक भी प्रोग्राम नहीं देखा, और सुनने वाली ऑडियंस में से 99% किसी ने नहीं देखा होगा। तो तकलीफ ही ये है भाई कि हमें देखो, हमें देखो, हम हैं। DGISPR साहब, कभी विलेज में आपने गाड़ी चलाई है, गलियों में कुत्ते भागने लगते हैं भौंकते हुए गाड़ी के पीछे, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक मारोगे ना, खामोश हो जाएंगे, काटेंगे नहीं। मकसद होता है उनका अटेंशन लेना, आसपास लोगों को बताना कि हम हैं, हम मौजूद हैं। अटेंशन चाहिए होती है ऐसे लोगों के लिए। गाड़ी की ब्रेक ना लगाया करें। अब इनको ट्रेंड में रहना है, बस किसी तरह लोग इनके बारे में बात करो। देखो, अली से भी बात कर रहा है इनके बारे में। हाँ, चाहे ट्रेंड अगर ट्विटर पे चूसने के मुंह वाला ही क्यों नहीं चल रहा, लेकिन बात तो कर रहे हैं ना लोग इनके बारे में। अटेंशन सीकर, जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपका जवाब चाहिए होता है ऐसे लोगों को। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक कामयाब लोग होते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे अच्छा करते हैं और लोग उनके पास आके कहते हैं वेल डन एंड कीप इट अप। और कुछ इन जैसे लोग होते हैं जिनसे कुछ बन नहीं पाता, वो सिर्फ दूसरे के पीछे भौंकते हैं। इससे ज्यादा सना बुचा की कोई हैसियत नहीं है।